Good morning, students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. स्टूडेंट्स बेटा हमने आपकी जो बुक है फ्लैमेंको उसको हमने कंप्लीट किया है, मतलब उसके 6 चैप्टर्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज बेटा मैं आपको जो आपकी दूसरी बुक है विस्तास, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो विस्तास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम रीड करेंगे और फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है द थर्ड लेवल और उसके जो राइटर हैं जैक फेनी। तो बेटा थर्ड लेवल जो चैप्टर है आपकी बुक का विस्तास, तो इसमें जो दिया गया है ये दिया गया है आपका टाइम ट्रैवल से। ठीक है, टाइम ट्रैवल जैसे बहुत सारी मूवीज़ भी इससे रिलेटेड बनी होती है टाइम ट्रैवल से। टाइम ट्रैवल मतलब जैसे कोई प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ तो उसमें वो जाने की कोशिश करता है काफ़ी ज़्यादा, वो टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड मूवी है ये। तो जैसे आपको यहाँ पे दिए गया है, कहते हैं कि बिफोर यू रीड हैव यू एवर had any careers experience which other find hard to difficult। तो कहते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो दूसरों के लिए उसके ऊपर बिलीव करना मुश्किल हो। तो आपका चैप्टर ही यही चीज़ आपको बता रही है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ होता है कि जिसके ऊपर दूसरे जो है वो बिलीव नहीं कर पाते। तब हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कहते हैं द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क Central and the New York Haven and the Hartford Railroad will swears on a stack of timetables that there are only two। तो अब देखिए उसने क्या कहा, कहता था प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क। तो प्रेसिडेंट्स किसके लिए कहा गया है? प्रेसिडेंट्स कहा गया है जो मतलब पूरा टाइम टेबल बनाते हैं, किसका? जो रेलवे होती है। ठीक है, रेलवे जो होती है उसका पूरा टाइम टेबल बनाना कि कौन से टाइम पे कौन सी टाइम ट्रेन चलेगी, कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेन चलेगी। जो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, उनके जो हेड होते हैं उनके लिए यहाँ पे कहा गया है प्रेसिडेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर ये जो प्रेसिडेंट्स हैं मतलब ये जो हेड हैं वहाँ के रेलवे जो स्टेशन है उसके जो हेड हैं, अगर कहते हैं कि ये स्वीयर भी करें, अगर ये कसम भी उठाएं, किसकी कसम उठाएं? ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। कहता है वो जो स्टैक मतलब वो जो ढेर पड़ा होता है टाइम टेबल्स का, जिसके ऊपर पूरा टाइम टेबल जो है वो मेंशन किया होता है कि कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेन जो है वो चलेगी। कहता है अगर ये लोग उसके ऊपर भी मतलब कसम उठा के इनको कहा जाए ना कि आप इसके ऊपर कसम रख के कसम का, जैसे उसमें होता है कोर्ट में होता है वकील जो कहते हैं कि आपको गीता के ऊपर हाथ रख के कसम लेनी होगी, आप सच बोल रहे हो। कहता है अगर वैसे ही हम इनको बोलेंगे ना आप इसके ऊपर कसम खा के बताओ कि यहाँ पे कितने लेवल हैं, तो वो क्या कहेंगे यहाँ पे ओनली 2 लेवल्स ही हैं। तो आप देखिए लेवल यहाँ पे क्या है, कहता था थर्ड लेवल। आपका जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है? द थर्ड लेवल। तो लेवल यहाँ पे किसको कहा गया है? जो फ्लोर होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स थी उसके अलग अलग यहाँ पे फ्लोर्स थे। फ्लोर 1 हो गया, फ्लोर 2 होता ना कि वहाँ पे जो गेट होता है उसका यहाँ से एंटर करना होता है। कहता है फर्स्ट फ्लोर जैसे हो गया, सेकंड फ्लोर जैसे हो गया, थर्ड फ्लोर पे जो तीसरी ट्रेन चलती है। तो कहता है इस तरह से अलग अलग वहाँ पे स्टेशन जो थे वो बने हुए थे। तीसरा फ्लोर जो था रेलवे स्टेशन का, तो कहता है अगर हम ये जो प्रेसिडेंट्स हैं जिनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, इनको हम कहेंगे ना अपने टाइम टेबल के रिकॉर्ड के ऊपर कसम हाथ रख के कसम खाओ कि यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, तो वो क्या कहेंगे यहाँ पे 2 ही लेवल्स हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड लेवल के बारे में कहा गया तो इट मीन्स इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें बताने की कोशिश करें। तो थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल हमारा जो राइडर है उसको वो थर्ड लेवल दिखता है। ठीक है, और ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है, मतलब जो पास्ट में चला जाता है, जहाँ मतलब आगे प्रेजेंट में टाइम आगे मतलब वो करना, आगे प्रेजेंट में जाना पास्ट में जाना, उससे रिलेटेड। जैसे आप उसमें क्रिश जो मूवी है उससे रिलेटेड जैसे होते हैं ना वो पूरा फ्यूचर देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही उसमें चले जाना वो टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही है। तो कहते हैं व्हाट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये किसकी बात हो रही है? ये रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे? इसका नाम क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये सारे न्यूयॉर्क हैं। कहता है कि इनको अगर कसम उठा के भी इनको पूछा जाए ना कि यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, तो ये क्या कहेंगे? यहाँ पे 2 ही लेवल्स हैं। कहता है बट मैं यहाँ पे, अब राइटर जो है वो हमें क्या कह रहा है? कहता है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे कितने लेवल्स हैं? यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके 3 लेवल्स हैं, मतलब अलग अलग लेवल से जो मतलब ट्रेन जो है वो चलती है। कहते हैं यस
I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among there. कहता है अब मैंने क्या किया, अब वो सारे जो है वो कसम उठाते हैं कि यहाँ पे 2 ही लेवल है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 3 लेवल है। क्यों? क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर गया हुआ हूँ। राइटर अब ये कह रहा है मैं तीसरे लेवल पर गया हुआ हूँ, बट वो सारे क्या कहते हैं यहाँ पे 2 ही लेवल है। कहता है मुझे सारे मतलब ये चीज़ सोचते हैं कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया हुआ है। तो कहता है इस फिर मैंने क्या किया, मैं एक मेरे जो फ्रेंड है वो क्या है साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट मतलब जो दिमाग की स्टडी वगैरह करता है। कहते हैं कि मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया कि कहीं शायद मतलब मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा कि मैं मतलब यहाँ पे क्या है 2 ही लेवल है और मुझे 3 लग रहे होंगे। तो कहता है मैं अपने एक फ्रेंड जो है उसके पास मैं गया, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया कि मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि क्या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ लग रही है। कहते हैं आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब देखिए वेकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट। अब देखिए कहते हैं मैंने अपने फ्रेंड के पास गया, साइकेट्रिस्ट के पास गया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि अपने तीसरे लेवल के बारे में मैंने उसको बताया कि यहाँ पे 3 लेवल हैं। तो वो मुझे आगे से क्या कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक वेकिंग ड्रीम जो है मतलब जो जागते हुए सपना लेना है तुम उसको देख रहे हो और वो शायद तुम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। वो भी अब क्या कह रहा है, साइकेट्रिस्ट भी क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 ही लेवल हैं, ठीक है, 2 ही फ्लोर हैं यहाँ पे जहाँ से ट्रेन जाती है, तीसरा लेवल तो है ही नहीं। उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी उसको कह रहा है, कहते हैं यह तीसरा लेवल नहीं है, तुम सिर्फ एक डे ड्रीम जो है वो ले रहे हो और मतलब शायद ये ऐसा हो कि ये कभी पूरा हो जाए, मतलब ये पूरा हो जाए कि मतलब यहाँ पे तीसरा लेवल भी बन जाए। कहता है ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। कहता उसने मुझे क्या कहा, मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसने मुझे कहा कि तुम क्या हो, तुम अनहैप्पी हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। कहता दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। वट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. अब देखिए कहता है जब मेरी वाइफ ने सुना, जब उसने कहा ना साइकेट्रिस्ट ने कहा कि तुम अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो मतलब अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, तो कहता है ये बात सुनते ही मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मैड हो गई, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग पड़ी। चिल्लाने क्यों लग पड़ी? कहता है कि उसकी वाइफ को शायद ये लगा कि मेरी वजह से मेरा हस्बैंड जो है वो अनहैप्पी है, ये चीज़ वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है लेकिन नहीं, साइकेट्रिस्ट ने फिर एक्सप्लेन किया कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न लाइफ है जो हमारी, इसमें बहुत सारे क्या है, फियर है, वॉर है, वरी है, कहीं रेस्ट नहीं है हमारी लाइफ में, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। मतलब साइकेट्रिस्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर उसकी वाइफ को कि नहीं ये आपकी वजह से अनहैप्पी नहीं है, मतलब आजकल की लाइफ ही ऐसी है कि आजकल लाइफ में पीस नहीं है, कहीं भी पीस नहीं है, कहीं फियर होता है, कहीं इनसिक्योरिटी होती है, वॉर, वो चीज़ें देखी होती है, वही दिमाग में बैठी होती है। तो कहते हैं इसलिए इंसान की लाइफ में जो एक रेस्ट है वो नहीं होती। कहते हैं एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। वेल हु डजंट, एवरीबॉडी आई नो वॉन्ट टू एस्केप बट दे डोंट वेंडर्स अबाउट इन टू माई 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता है वो मुझे कह रहा है कि तुम क्या हो, अपसेट हो अपनी लाइफ में और तुम इन सारी चीज़ों से दूर भागना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। कहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या रियलिटी में मैं अपनी लाइफ से भागना चाहता हूँ? क्या रियलिटी में मैं खुश नहीं हूँ? कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं हैरान हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे लोगों को जाते हुए देखा है। कहता है ग्रैंड जो सेंट्रल स्टेशन है, मैंने वहाँ पर लोगों को जाते हुए देखा है, मैं वहाँ पर घुमा हुआ हूँ, ये कैसे मुझे कह रहे हैं कि वहाँ पे जो 3rd लेवल है वो नहीं है? कहता है 3rd लेवल तो वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ तक गया हुआ हूँ। ये हमें राइटर बता रहा है। तो मैं आपको इसमें पूरा मतलब बताती हूँ क्या है इसमें। जो 3rd लेवल आपका सेकेंड बुक है जो आपकी 2010, उसमें दिया गया है आपका फर्स्ट चैप्टर द 3rd लेवल कहा गया है यहाँ पे फ्लोर, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो हैं वो चल रही हैं, वो चलती हैं और एक जो है पहले ऐसे एक स्टेशन आता है, ठीक है, वहाँ से एक ट्रेन निकलती है, फिर उसके बाद नीचे जाना होता है, फिर वहाँ पे एक और लेवल है, मतलब एक और फ्लोर है, फिर वहाँ पे एक गेट मतलब गेटवे जो होता है, फिर वहाँ से भी ट्रेन निकलती है। तो कहते हैं कि इस तरह से वहाँ पे 2 फ्लोर है, सही में वहाँ पे 2 फ्लोर होते हैं, लेकिन जो हमारा राइटर है वह उसको क्या लगते हैं 3 यहाँ पे फ्लोर है, मतलब तीसरा लेवल भी यहाँ पे है। ग्रैंड रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे तीसरा लेवल भी है। कहता है वो सभी से उसने पूछा, कहता है इनके प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो वहाँ के हेड है, वो भी कसम खाएंगे कि नहीं यहाँ पे 2 ही लेवल हैं। कहता है पर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने 3rd लेवल जो है उसका देखा हुआ है। कहता है इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है।
और रियलिटी में वहाँ 2 ही लेवल है। कहता है वो मुझे कह रहा है कि तुम अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो, मतलब एस्केप करना चाहते हो, अपनी लाइफ से भागना चाहते हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तुम दुखी हो, अनहैप्पी हो। तो कहता है लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो राइटर हमें कहता है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों एस्केप करूँगा अपनी लाइफ से, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं नीचे वहाँ पे गया हुआ हूँ, उस लेवल तक मैं गया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे 3rd लेवल भी है। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।